सलामकुम, क्या हाल चाल। अच्छा, आज हमारा जो वो तीसरा लेक्चर वो स्टार्ट होने लगा है। इसमें आज मैं चार चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले तो पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग टैग्स, कमेंट्स और लिंक्स कैसे जनरेट करते हैं, एचटीएमएल के अंदर लिंक कैसे बनाते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो हम आ गए जी अपनी लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो हमने जो फोल्डर बनाया हुआ था हम उसको जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपने वीएस कोड में यहाँ पे जो लेक्चर 2 है हम यहाँ पे जल्दी से फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 3 के नाम से। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते जल्दी से। अच्छा, वीएस कोड अपना ओपन हो गया। जल्दी से हमें एक एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक हो गया। मैं जल्दी से यहाँ पे एक बोलर प्लेट बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया लेक्चर। इसका जो टाइटल है वो दे देता हूँ, लेक्चर 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने बात की थी पैराग्राफ की, एचटीएमएल में पैराग्राफ क्या होते हैं। सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पे पी लिखना है। तो ये देखिए, ये पी टैग है जिसका मतलब है पैराग्राफ। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो पैराग्राफ कंसीडर होगा। ठीक हो। जैसे ये देखें, आर्ट जी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट रैप जो वो हो जाएगा, यानी कि वो स्क्रॉल नहीं शो होगा। ठीक है ना। ये देखिए, अब ये जो पी टैग के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो पैराग्राफिक कंसीडर होगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लोग एक डिव टैग है वो लोग अक्सर यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। कई लोग इसके अंदर भी जो है वो कर रहे होते हैं, मगर ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डिव का मतलब होता है डिवीजन, किसी भी चीज के अंदर ना तकसीम पैदा करना। ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि इसका किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा ही है, पी टैग होता है, इसके लिए कोई और कोई वो है नहीं टैग वगैरह। सिंपल पी टैग आप लिखेंगे, पी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, वो एक पैराग्राफ कंसीडर होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो थी अपना फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है ना। उन चीजों का क्या मकसद होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, इसका जो है रन कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ आ गया। ठीक हो गया। अगर मैं इसके अंदर कोई बी आर टैग लगा देता हूँ, यानी कि मैं लाइन को ब्रेक करता हूँ, बी आर टैग लग गया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश जैसे करता हूँ, ये लाइन टूट गई, बिखर गई। ठीक हो गया। दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो था फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है ना। उसमें जो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे दे लेते हैं H1, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक हो। या फॉर्मेटिंग टैग्स इस तरह के टैग्स होते हैं जिनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसका ऑटोमेटिकली कोई फॉर्मेट बन जाता है, यानी अगर बोल्ड है, हाईलाइट है। ठीक है ना। और भी इसके अलावा काफ़ी हैं वो, यानी कि मैं आपको 2-3 ही दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो आप बाकी की लिस्ट आपको कोड में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन से तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। मैं उसमें कोई 3-4 चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले तो आता है आई टैग। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो टैक्स है ये आप देखिए, जैसे मैंने आई टैग डाला, ये आई का मतलब है इटैलिक, यानी कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना। ये टेक्स्ट की यानी कि एचटीएमएल के अंदर बिल्ट इन जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की, आप कह सकते हैं बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, हाईलाइट करना है, सब करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में आती हैं, ये आई टैग जो ये जब आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा होगा। ठीक है ना। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं। बोल्ड टेक्स्ट हम लिख देते हैं। टेक्स्ट चलिए क्यों आ रहा है, ये वीएस कोड के ना अपनी फंक्शनैलिटी जो खुद ब खुद देंगे, देख लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा, उसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग हो गया।
इसके अलावा एक और भी जो टैग है वो यूज होता है। ठीक है ना, ये ईएम यूज होता है, इसका मतलब होता है इम्फोसाइज। ये भी तकरीबन कोई इटैलिक की तरह ही काम करता है जो आई टैग है। ठीक है ना, इसके बाद दूसरी टैग जो है वो यूज होते हैं, वो मैं आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इन पे ना मैं बी आर टैग वो है वो लगा देता हूँ, ताकि ना ये लगा लगा हो जाए, ताकि मैं आसानी से पता चल सके। ठीक हो गया। इसके अलावा एक टैग यूज होता है मार्क के नाम से। ठीक है ना, मार्क। अब इसका जो काम है वो बेसिकली कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ, उसमें किसी स्पेसिफिक चीज को आपने मार्क करना है। जैसे मैं आप एग्जांपल देते थे, मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, उसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ अब्दुल रहमान इज गुड बॉय। ठीक हो गया, वैसे तो हूँ नहीं मैं। और यहाँ पे जो मैंने अब्दुल रहमान को जो वो मार्क करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब ये जो अब्दुल रहमान जो वो हाईलाइट हो गया, यानी कि मेरा नाम जो है वो हाईलाइट हो गया, येलो कलर का हो गया। ठीक है ना, एक तो ये इसका यूज हो गया। फिर उसके बाद एक और टैग आता है, दो टैग आते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। वो भी यानी मिसाल के तौर पे आपने अक्सर कुछ नंबर्स ऐसे देखे होंगे, जैसे 2 की पावर 2, यानी कि एक छोटा सा 2 ऊपर लिखा होता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर और नीचे जो है छोटे छोटे वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ बना लूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ 2। ठीक है ना, उसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है उसके भी मैं 2 देता हूँ। ठीक है ना, ये देखें, ये 2 की पावर 2 हो गई, ये हो गई सबस्क्रिप्ट, यानी कि ये टेक्स्ट के साथ नीचे आएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं SUP लिख लेता हूँ। तो ये देख, अच्छा ये वाला ऊपर वाले 2 वो नीचे आ गया, और नीचे वाला जो है वो 2 की पावर बन गया। ठीक है ना, एक जो सबस्क्रिप्ट है वो ऊपर आएगा, जो सुपरस्क्रिप्ट है वो नीचे आएगा। सॉरी, हाँ, जो सब सुपरस्क्रिप्ट है वो ऊपर आएगा, जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे को आएगा। ये इनका यूज होता है इस चीज में। एक और टैग जो है वो फॉर्मेटिंग में यूज होता है, जैसे कोई लाइन आपने लिखी है, उसके अंदर कोई चीज डिलीट हो चुकी है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं लोरम 10 लिखता हूँ। ठीक है, इसमें से जो पता नहीं क्या ये लफ्ज लिखा हुआ है, नोस्तरम, जो भी है, इसको मैं डल कर दूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए, ये लफ्ज जो है कट गया है। डेल का मतलब होता है डिलीट, ये लफ्ज डिलीट हो चुका होगा यहाँ से। ये देखिए, उसके आगे उसके यानी कि ऊपर लाइन फिर गई है कि यार ये किसी काम का टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको तीसरा सेक्शन जो है वो बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कमेंट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या स्क्रिप्टेड लैंग्वेज हो, उसके अंदर कमेंट जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कमेंट का बेसिक मकसद होता है, कमेंट ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो कि रन नहीं होता, जो कंपाइलर है या जो कह सकते हैं कोड रनर है, वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, समथिंग। ठीक है ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है, बेशक मैं उसमें पैराग्राफ में लिखूँ या ना लिखूँ, वो फिर भी शो होगा। ठीक है ना, अब इसी को ही मैं अगर कमेंट कर दूँ, ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब ये नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये लिखा जरूर है, मगर ये रन नहीं हो रहा है, ना ब्राउजर उसको शो करवा रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है जब अपना ब्राउजर। इसका जो यूज होता है वो अपना नोट लिखने के लिए होता है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उसमें फिर 20-30 लाइनें नहीं होती, उसमें थाउजेंड ऑफ लाइन्स होती हैं। ठीक है ना, जब आप वो कुछ साल बाद वो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता यार ये लाइन का इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि वो आप खुद ही भूल चुके होते हैं। तो वहां पे फिर काम आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स में आप नोट लिख सकते हैं अपनी जुबान में कि यार ये कोड जो है वो ये परफॉर्म कर रहा है, ये वाला फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम
चौथे सेक्शन पे आते हैं वो है लिंक। HTML में जो है वो लिंक कैसे हमने बनाना है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर आपने देखा होगा पैराग्राफ ले लें, बटन ले लें, जो भी है सिंपल। तो मैं आपको एक लिंक बनाना सिखाऊंगा पैराग्राफ के अंदर भी, ठीक है ना, पैराग्राफ के अलावा भी अंदर भी। लिंक बनाने के लिए यूज होता है ए टैग, मीन्स एंकर टैग। एंकर टैग जो है, ए टैग जो है वो उसका एलिमेंट हो गया है। href है यानी कि रेफरेंस देना है, ठीक है ना। कोई भी आपने साइट का या आपने पेजेस लिंक किए हुए हैं HTML के, आप इसमें वो लिंक कर सकते हो। आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि गूगल, ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए अब ये लिंक एक बन गया, ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे गूगल का लिंक डालूंगा www.google.com, सॉरी लिंक मेरे ख्याल से गलत बन गया। तो ये देखिए ये अपना गूगल क्रोम ओपन हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक और एट्रीब्यूट जो है वो यूज होता है, वो टारगेट, ठीक है ना, ब्लैंक। जब भी हम इसको ब्लैंक करेंगे, ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट टैब में खुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और लिंक बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लिंक बना लेते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब और फेसबुक, ठीक हो गया। जैसे ही मैं इनको चेंज करूँगा, ठीक होगा, मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें। ये देखिए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक। मैं यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करूँगा हम डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया। और जैसे ही मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा हम वैसे ही फेसबुक पे पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये होता है लिंक का मकसद, जिसके लिए एंकर टैग है वो यूज होता है, यानी कि ए टैग। पैराग्राफ के अंदर आपने बनाना है, तो जैसे मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है, लोरम 100, जरा बड़ा पैराग्राफ लेते हैं ना, हमें भी ज़रा पता चलेगा यार कैसे बनता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए टैग, इसको मैं वो करता हूँ यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी हम कोई भी साइट जो है हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है मैं अपनी ये ब्लॉगर के नाम से जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ला के href में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब आप ये चेक करेंगे जो पैराग्राफ है बिल्कुल सिंपल है, मगर जो लिंक वाला है वो अंडरलाइन है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉग का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका जो हम टारगेट है वो ब्लैंक कर देते हैं, यानी कि न्यू टैब में ओपन हो। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये मेरा ब्लॉग ओपन हो गया, डन हो गया जी। कोई नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट आता मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखाऊंगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जो मैंने सिखाया है अगर आपको नहीं समझ लगी, नो इशू, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये याद, आपको एक सिंपल सी बात समझा दूँ कि प्रोग्रामिंग जो है वो याद करने की चीज़ नहीं है, वो सीखने की चीज़ है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको मास्टर करोगे। नहीं याद होता, नो इशू, आप बार बार गूगल पे ट्यूटोरियल देखें। जो भी अच्छा डेवलपर भी है ना वो भी गूगल पे जाकर ट्यूटोरियल्स देखता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।